Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says, which of the following functions it is not performed by secretions from the salivary gland? First option है digestion of complex carbohydrate. Option B है lubrication of oral cavity. Option C है digestion of disaccharides. And option D है control bacterial population in the mouth. So let us start with our key concept. So the key concept of this question is salivary glands. salivary glands. So salivary glands के बारे में बात करते हैं. salivary glands आपके प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा. सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं ये, और ये आपका प्ले करते हैं कुछ क्रिटिकल रोल इन द ओरल कैविटी, दैट इज द माउथ. ओरल कैविटी एंड अदर इनिशियल स्टेजेस जो डायजेशन में होती है. एंड मेजर फंक्शन सलाइवरी ग्लैंड्स की हम बात कर लेंगे अभी. मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं? डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सो ये वाला फंक्शन होता है सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन का. जैसे कि इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज. ये आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, जिसको हम दूसरा नाम इसका टाइलिन भी है. एंड ये एंजाइम बिगिन करता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि होता है हमारा स्टार्च. स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है इनटू सिंपलर शुगर्स, जैसे कि आपका हो गया माल्टोज एंड डेक्सट्रिन्स माउथ के अंदर. सो हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है ये आपका स्टार्ट करता है डाइजेशन और इन द ओरल कैविटी, राइट. सो सेकेंड ऑप्शन अगर हम बात करें, सेकेंड फंक्शन इसका, तो ये है लुब्रिकेशन. लुब्रिकेशन करना ओरल कैविटी का, ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो ये इसका रोल है. सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा में म्यूसिन प्रेजेंट होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये लुब्रिकेटिंग में हेल्प करता है. और जो लुब्रिकेशन है वो एक क्रूशियल रोल है, क्योंकि हमें फूड बोलस के लिए लुब्रिकेशन की जरूरत होती है. चुइंग और swallowing और बोलने में, इन सब के लिए आपको लुब्रिकेशन जरूरत पड़ती है, वो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है. सो नेक्स्ट अगर हम इसका फंक्शन देखें, नेक्स्ट फंक्शन है इसका डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड. डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स. सो अब इसके में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं डाइसैकेराइड्स, जैसे कि आपका माल्टेज हो गया यहाँ पे, माल्टेज. देन वी हैव सुक्रेज एंड लैक्टेज. ये सारे नहीं होते हैं प्रेजेंट सलाइवा के अंदर, और ये एंजाइम्स आपका लोकेट होते हैं इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं. और ये आपका हाइड्रोलाइज, ये आपका हाइड्रोलाइज होते हैं डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड, जो कि सिंपल शुगर, जैसे कि हम बोल सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. सो अब हम बात करते हैं फोर्थ की. फोर्थ इसका जो है दैट इज कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द माउथ. कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन. सो सलाइवा के पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लाइजोजाइम की. देन वी हैव लेक्टोफेरिन. लेक्टोफेरिन होता है, और इम्यूनोग्लोबिन ए, दैट इज आईजीए. ये कंपोनेंट्स आपके हेल्प करते हैं इन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द माउथ एंड प्रोटेक्ट करते हैं हमारी ओरल हाइजीन को. सो अब हम सारे ऑप्शंस का जरा एनालिसिस देख लेते हैं. पहला वाला ऑप्शन देखते हैं अगर हम, तो पहले वाले में बोला डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये फंक्शन आपका जो है परफॉर्म किया जाता है बाय सलाइवरी माइलेज, जो आपका बिगिन करता है ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन द माउथ. ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट. सो अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें लुब्रिकेशन,
सो लुब्रिकेशन भी आपका जरूरी है, ये भी आपका है, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। डाइजेशन, ये आपका डाइसेकेराइड का जो डाइजेशन है, ये फंक्शन आपका एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, जो कि लोकेटेड होता है इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड नहीं होता ये बाय सलाइवरी अमाइलेज। सो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि डाइजेशन ऑफ डाइसेक्रेट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसमें आपके अभी हमने पढ़ा कि इसमें आपके ये सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। ये वाला ऑप्शन भी आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करता है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया है। सो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट परफॉर्म। सो नॉट परफॉर्म इज ऑप्शन नंबर सी। सो हम देखते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।